अस्सलामुअलैकुम डियर ऑडियंस। हमारा जो लेक्चर का सिलसिला है उस पर आज मैं सेकंड लेक्चर बनाने जा रहा हूँ। और सेकंड लेक्चर जो है मेरा वो है पाइथन के लाइब्रेरीज और वेरिएबल्स। तो दो चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे, एक लाइब्रेरी क्या है पाइथन के अंदर और दूसरा वेरिएबल्स क्या होते हैं। इन दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो लाइब्रेरी जो है पाइथन के अंदर इस कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड्स होते हैं, यानी पहले से लिखे हुए कोड्स होते हैं जिसके ज़रिए हम कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशंस करवाते हैं, डेटा को विजुलाइजेशंस कोई करवाना हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हो तो उसको करते हैं हम, रिग्रेशन कोई करना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें खुद से कोड नहीं लिखने पड़ेंगे, प्री डिफाइंड कोड्स होंगे जो कि पहले से कंपाइल्ड फॉर्म में होंगे। हम जस्ट उनको कॉल करेंगे और अपने कोड के साथ उसको यूज़ कर लेंगे। और ये लाइब्रेरी जो होती हैं वो सिंपल कोडिंग होती है और पहले से रेडी फॉर्म में हमें मिल जाएंगी। अब अगर हम ये देखें पाइथन के अंदर कोई लाइब्रेरी है, जैसे नमपाई है न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के लिए, pandas है डेटा की मैनिपुलेशंस के लिए है, डेटा की प्लॉटिंग के लिए मैटप्लॉटलिब है। अब अगर आपके पास कोई लाइब्रेरी है जो पाइथन के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो फिर तो हम इसको कीवर्ड यूज़ करेंगे import, लेकिन अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो हमें कमांड यूज़ करनी पड़ेगी पिप इंस्टॉल, और इसके ज़रिए वो इंस्टॉल करके फिर हम यूज़ कर लेंगे। और वेरिएबल्स जो होते हैं वो जस्ट एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। लाइक x10 एक इंटीजर्स हो गए, y जो है यहाँ पे 3.14 ये एक फ्लोटिंग वैल्यूज़ है, और नेम कोल लेब यानी इसमें मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू नेम के अंदर स्टोर करा रहा हूँ। इसकी पाइथन में एक मज़े की बात यह है कि पाइथन पे आपको डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती। अगर इसके जगह पे कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो उसमें हमें डेटा टाइप बताना पड़ेगा। फ़िलहाल पाइथन में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस पे जब आप वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसकी वैल्यू से ही पता चलता है कि ये वैल्यू इंटीजर होगी, फ्लोट होगी या स्ट्रिंग होगी। और अगर लास्ट में ये है कि अगर हमने एक लाइब्रेरी और वेरिएबल दोनों को यूज़ करना हो तो इंपोर्ट कीवर्ड के साथ लाइब्रेरी का नाम और फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जो भी आपकी मर्ज़ी है वेरिएबल का नाम रखें। तो मैं ज़रा कोड लैब ओपन करता हूँ और इसका डिमोस्ट्रेशन देता हूँ। मेरे साथ रहिए, थैंक यू। अब यहाँ पे मैं कोड लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करने जा रहा हूँ। देखें इंपोर्ट numpy। अब ये एक लाइब्रेरी है जो मैंने इंपोर्ट कर ली है। तो ये लाइब्रेरी इंपोर्ट हो चुकी है और ये कनेक्टिविटी बिल्ड हो रही है इसकी तरफ। फिलहाल अगर आप देखना चाहें तो ये देखें यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी बिल्ड हो गई। अब इंपोर्ट कर दिया हमने numpy को ऐसा। अब इसके बाद आपने उसके साथ दूसरी कोई वेरिएबल ऐड करनी है तो फिर numpy इज np, यानी ये जो है ये वेरिएबल है, ये हमने एक वेरिएबल बनाया। अब आगे हम यूज़ करते हुए numpy को जब यूज़ करेंगे, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस करती है ये जो लाइब्रेरी है। इंशाल्लाह इसको आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। फ़िलहाल जस्ट आप आज इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना सीखें। इसमें numpy हो गया एज अ वेरिएबल। अब इसी तरह से फ़र्ज़ करें ये मैंने एक वेरिएबल बनाया 6 9, ये वेरिएबल बनाया। ये देखें यहाँ पे एक खुद से भी ये कुछ सजेशंस करता है, pandas pd import matplotlib हो गया। ये सब लाइब्रेरीज जो है पाइथन में ऑलरेडी मौजूद है। जब आप इनको रन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा ये तमाम काम कर रही हैं। देखें ये लाइब्रेरीज ओके हैं। अब अगर आपने मज़ीद इसमें कुछ लाइब्रेरीज ऐड करनी चाहे तो आप इंपोर्ट मैथ इस तरह से उसको भी यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्ट डेट टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, इंट x7 y10
और मैं इससे पूछ रहा हूँ भाई ये जो वेरिएबल 7 है उसका टाइप क्या है, तो ये बता रहा है, देखिए इसको ये कह रहा है ये इंटीजर है। अब इसी को 10.6 करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं y। इससे पूछते हैं इसकी डेटा टाइप क्या है, तो देखिए ये कहेगा ये फ्लोट है, ये फ्लोट है। अब इसी चीज़ को मैं डबल कोट्स के साथ रखता हूँ। अब इससे हम पूछते हैं कि भाई इसका डेटा टाइप क्या है, तो ये कहेगा ये स्ट्रिंग है, ये देखिए str। अब ये डिफरेंट डेटा टाइप्स आपके पास आ जाएंगे इस तरह से। तो ये वेरिएबल्स, अगर आपके पास कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल ना हो तो उसके लिए एक कमांड है, वो उसको आपने यूज़ करना है, पिप इंस्टॉल पांडास। ये अब आपने इसको रन करना है, तो रन कर देंगे तो इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगी। और आफ्टर इंस्टॉलेशन फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लाइब्रेरीज़ की पूरी एक लिस्ट आपके पास मौजूद होगी। आप इसको फर्दर गूगल से, डिफरेंट सोर्सेज से देख के यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा के हिसाब से।